प्रतीक्षा पांडे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। उपस्थित हुआ आपके बीच दोपहर की इस खास खबर संग। खबर की शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। जी हां, हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली से समाज का प्रत्येक वर्ग नाराज है तथा ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्रदेश में कोई काम चलाऊ सरकार कार्य कर रही हो, जो जन समस्याओं को हल करने की बजाय उनको टालने की नीति पर कार्य कर रही है। पेंशन से वंचित लोग उसकी बहाली की राह देख रहे हैं। करोड़ों मुल्क आधार पर रोजगार का इंतजार करते करते अभ्यर्थी आंदोलन की राह पर है। आउटसोर्सिंग से कार्य कर रहे कर्मचारी स्थायी नीति के इंतजार में थक चुके हैं। राशन डिपो संचालक सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखते रखते निराश एवं हताश हो चुके हैं। युवा रोजगार की राह देखते देखते उम्र दराज होते जा रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। मंत्रियों तथा सत्तारूढ़ नेताओं द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को अपमानित करने का सिलसिला लगातार जारी है और इस सारी परिस्थितियों पर गौर कर इनका समाधान निकालने की बजाय सरकार आशीर्वाद यात्राओं, जन मंचों तथा झूठी घोषणाओं का भरम जाल बुनने में मस्त है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कोरोना के चलते छात्रों की शिक्षा को लेकर ढुलमुल नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस विषय में पुख्ता इंतजाम कर पाठशालाओं को न खोलकर बच्चों को शिक्षा के अधिकार और क्वालिटी एजुकेशन से वंचित किया जा रहा है, जिसकी वजह से छात्रों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पहलू पर विपरीत असर पड़ रहा है और यह प्रदेश की एक युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। प्रेम कौशल ने कहा कि सरकार जन समस्याओं का मुस्तैदी के साथ समाधान करे, अन्यथा ऐसे निष्क्रिय सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता रतन चंद की ये खबर। प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली से प्रदेश में समाज का प्रत्येक वर्ग नाराज और निराश है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश के अंदर स्थायी सरकार की बजाय एक काम चलाऊ सरकार जो है वो काम कर रही है, जिसका कार्य, जिसकी नीति जन समस्याओं को हल करने की बजाय उनको टालते रहने का है। आज प्रदेश के अंदर पेंशन से वंचित लोग आंदोलन की राह पर हैं। न्याय की गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। करुणामूलक आधार पर रोजगार की राह देख रहे प्रदेश के नौजवान आंदोलन की राह पर आ चुके हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रदेश में अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं देने वाले जो कर्मचारी हैं वो स्थायी नीति का इंतज़ार करते करते निराश हो चुके हैं। इसी प्रकार सस्ते राशन के डिपो के जो संचालक हैं वो भी सरकार के समक्ष अपनी जायज़ मांगें रखते रखते सरकार के रवैये से, सरकार के रुख से हताशा के दौर से गुजर रहे हैं। बेरोजगारी का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। युवा रोजगार ना मिलने की वजह से उम्रदराज होते जा रहे हैं। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। प्रदेश के मंत्रियों और सत्ताधारी नेताओं के द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को अपमानित और प्रताड़ित करने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी प्रकार अनेक ऐसे मुद्दे हैं, अनेक ऐसी जन समस्याएं हैं जिनकी तरफ सरकार का ना कोई ध्यान है, ना सरकार उनका संज्ञान ले रही है। प्रदेश में सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्री आशीर्वाद यात्राओं, जनमंचों और झूठी घोषणाओं का एक भ्रम जाल बनाने में मस्त हैं और ऐसी परिस्थितियों में कोरोना के चलते प्रदेश के जो हमारे छात्र हैं
और शिक्षा के प्रति कोई ठोस नीति ना बनने की वजह से पुख्ता और कारगर इंतज़ाम करके स्कूलों को, कॉलेजेस को लंबे समय तक अनिर्णय की स्थिति के चलते कभी खोलना, कभी बंद करना, इस नीति से हमारी जो युवा पीढ़ी है, छात्र वर्ग है, वो शिक्षा के अधिकार और क्वालिटी एजुकेशन से वंचित हो रहे हैं। और ये पीढ़ी एक ओवरऑल जो पर्सनली डेवलपमेंट छात्रों का होता है, उससे वंचित हो रही है। सरकार शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जिसमें कोरोना महामारी के संक्रमण से भी छात्र बचें और शिक्षा भी उनको प्रॉपर तरीके से मिले, ऐसे इंतज़ाम करने में पूरी तरह से विफल रही है। और इस विषय के ऊपर सरकार की कोई सोच और कोई नीति नज़र नहीं